हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज। आप देख रहे हैं पंकज आईएएस अकेडमी। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं गवर्नर जनरल्स। और सबसे बढ़िया स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ से? कॉर्नवालिस से। अच्छा, इसके पहले भी कुछ एक दो हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं और कॉर्नवालिस से। चलो पहले हम हेस्टिंग्स को ही कर लेते हैं। तो ये हमारी गवर्नर जनरल की सीरीज़ होगी। तो एक्चुअली क्रोनोलॉजी का वीडियो भी आप देख लीजिएगा जो कि अपलोड हो रहा है साइमल्टेनियसली। वहाँ का अप्रोच, यहाँ का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम वन वन गवर्नर जनरल और स्पेशली वो जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को कवर करेंगे। तो इस वाले वीडियोज़ में हम लोग क्या देख रहे हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि ये जो है जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1850 क्या था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसके तहत ये जो है बनता है क्या? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके पहले क्या होती थी? जो पोस्ट होती थी गवर्नर ऑफ बंगाल होती थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आने के पहले जो पोस्ट होती थी वो क्या होती थी? गवर्नर ऑफ बंगाल होती थी। और इसी के आने के बाद क्या हो जाता है? इस पोस्ट को क्या कन्वर्ट करते हैं हम लोग इसमें। ओके, तो चलो आगे देख लेते हैं हम क्या है रेगुलेटिंग एक्ट। ये तो आपको पता चल गया। एक्ट ऑफ 1781 क्या होता है? इसमें पावर्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, ये जो होता है सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो यहाँ से इंप्लीमेंट होना शुरू होता है। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल होती है और सुप्रीम कोर्ट होता है जी। तो ये जुडिशियल पावर हो गई और ये एग्जीक्यूटिव पावर हो गई। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशली की जो है ना, और इसी को हम क्या कहते हैं? हमारा जो आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 51 है ना, सेपरेशन की बात करता है। तो यहाँ से है, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे। ये हो गया आर्टिकल 61। आगे देख लो। तो ये हो गया 1861 के एक्ट के थ्रू। अब 1724 में क्या था? पिट्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। और 1774 में ही रोहिल्ला वार होता है। तो रोहिल्ला वार में क्या है? रोहिलखंड वाली जो रियासत है उससे संबंधित है। तो आपको ईयर याद रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। 1775 में क्या होता है? 1775 में जो पहला मराठा वार होता है वो स्टार्ट होता है। अच्छा, इसमें ट्रीटी ऑफ सालवाई से एंड होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रीटी ऑफ बसीन जो है, ट्रीटी ऑफ बसीन ये 1775 में साइन होती है। उसके बाद एक और ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। कौन सी? 4 ट्रीटीज़ हैं इसमें। ट्रीटी ऑफ सॉरी स्पेलिंग गलत हो जा रही है। हाँ, तो इसमें क्या साइन होता है? ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होता है। फिर बडगांव साइन होता है, ठीक है। बडगांव साइन होता है, फिर सलबाई से इस ट्रीटी का एंड हो जाता है। तो इसमें 3-4 बैटल्स होते हैं और हर एक बैटल के बीच में क्या होता है? कोई ना कोई एक ट्रीटी साइन होती है। तो बसीन, ट्रीटी ऑफ बसीन, पुरंदर, बडगांव और सलबाई 4 ट्रीटी साइन होती है इस वाले में, ये याद रखना, ठीक है। बसी से स्टार्ट होगा, बसी ट्रीटी के बाद, और एंड होगा सलबाई से। आगे चलो देख लेते हैं हम लोग 1784 80 से 84 जो है सेकंड एंग्लो मैसूर वार होता है इसी के टाइम पे। पहला एंग्लो मैसूर वार कब होता है? 1767 में, ठीक है। कौन रहता है? मेरे ख्याल से क्लाइव रहता है उस टाइम पे। हाँ, तो देखो 1767 में पहला होता है, 80 में जो है दूसरा वाला होता है। उसके बाद 1790 में ये, फिर 1799 में, ठीक है। 1799 में चौथा वाला होता है। तो कितने? 4 एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं। तो सेकंड वाला जो है ये इसके दौर में होता है। और साइन कौन सी होती है? एंड किससे होता है? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से। तो ये याद रखना है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से ये एंड होगा। पहला वाला किससे होता है? पहला जो एंग्लो मैसूर वो हुआ था वो किससे एंड हुआ था? ये चीज़ कमेंट करके बताओ। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो होता है, एम वार, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं। तो फर्स्ट एम वार जो होता है इस किस ट्रीटी से एंड होता है? उसका खात्मा कौन सी ट्रीटी से होता है? ये कमेंट करो जाके कमेंट बॉक्स में। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो स्ट्रेन रिलेशंस बिटवीन चैत सिंह कौन था? जो महाराजा था बनारस। तो बनारस की भी रियासत थी अपनी, ठीक है। स्टेट था वो, प्रिंसिपैलिटी या स्टेट था। तो वहाँ के जो राजा थे वो चैत सिंह थे। तो उनके साथ जो है इनकी रिलेशंस गड़बड़ हो गई थी। तो इससे क्या हुआ कि जब ये वापस गया हेस्टिंग्स, कहाँ पे? वापस इंग्लैंड जब लौटता तो इसके ऊपर वहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है, ब्रिटिश की गवर्नमेंट, इसके ऊपर क्या है? इम्पीचमेंट का मोशन लगा देती है। ओके, अगला देख लो। 780 जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैलकाटा मदरसा बाई वॉरेन हेस्टिंग्स। 1780 में क्या होता है? कलकत्ता मदरसा बाई वॉरेन हेस्टिंग्स, यहाँ पे 1780 में स्टेब्लिश होता है। और 1784 में क्या होता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स के द्वारा फाइंड होती है। ये क्या होता है? विलियम जोन्स क्या होता है? विलियम जोन्स इज़ अ सुप्रीम कोर्ट जज उस टाइम पे। तो ये इस्टेब्लिश होता है 1784 में। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो ये हो गया हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला वाला एक इसको देख लेते हैं, मैकफर्सन। तो ये नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ही वॉज एक्टिंग जज। और ये 1785 में बनता है 1786 तक। और 1786 में कौन आता है? कॉर्नवालिस। अब कॉर्नवालिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए थे, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इसके टाइम पे होते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। इसके अलावा इसका थर्ड एंग्लो मैसूर वार इसके टाइम पे ही होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। इस वाली वीडियो में इतना ही देखते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए हमारे फॉर रेगुलर अपडेट्स। ओके, जय हिंद, बाय बाय, टाटा।
देखते रहो पंकज आईएएस अकेडमी, मौज करो, ज्ञान बढ़ाओ अपना।